जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका 5G क्लासेस में। तो दोस्तों, जिस चीज़ का हम लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, यूपी लेखपाल की वैकेंसी, आखिरकार उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के बारे में कि इसमें कुल पद कितने हैं, हमारी योग्यता कितनी होनी चाहिए, ये नौकरी कितने ग्रेड पे की है, और सबसे ज़रूरी बात कि पेट परसेंटाइल कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और देखते हैं इन सभी बातों के बारे में। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी सवाल कि कितने पद आ रहे हैं इस वैकेंसी में। तो दोस्तों, टोटल 8085 पद हैं इस वैकेंसी में। दोस्तों, बहुत ज़्यादा पद होते हैं। अगर हम अपने मेहनत को एक रणनीति के साथ सही दिशा में करें तो हम ज़रूर अपने लिए एक पद सेलेक्ट कर लेंगे, एक पद सेव कर लेंगे अपने लिए। अगली जानकारी ये है कि आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, इसके आवेदन 7 जनवरी 2022 यानी कि आज से ही शुरू हो गए हैं। आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात जो है कि आवेदन की अंतिम तिथि कब है। तो दोस्तों, आवेदन की अंतिम तिथि दी गई है 28 जनवरी 2022, यानी कि हमें को कुल 20 दिनों का समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को भरने के लिए। और साथ ही साथ यदि फॉर्म भरते वक्त हमसे कोई गलती हो जाती है तो संशोधन के लिए भी समय दिया गया है, जो कि है 4 फरवरी 2022 तक का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पेट के कट ऑफ के बारे में। सबसे ज़रूरी सवाल यही बना हुआ था सबके लिए कि आखिर यूपी लेखपाल के फॉर्म को भरने के लिए पेट का कट ऑफ कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, इन्होंने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इन्होंने केवल इतना कहा है कि हर वो परीक्षार्थी जो एग्ज़ाम दिया है जिसने पेट का, वो इसके फॉर्म को भर सकता है। तो फिलहाल लेखपाल के दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक जानकारी और दी है कि जब ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे भरने, तब ये एक शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे और उसके हिसाब से ये वो लिस्ट जारी करेंगे उन विद्यार्थियों की जो इस फॉर्म को भरने के बाद इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए तो लेखपाल के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं जिन्होंने पेट का एग्ज़ाम दिया है। तो हम सभी को इसके फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो हमें आवेदन के शुल्क के बारे में जानकारी मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाहे आप जनरल हों, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या विकलांग कोटे से बिलोंग करते हो, सभी के लिए फ़ीस का क्राइटेरिया एक ही रखा गया है, 25 रुपये। 25 रुपये देकर आप लेखपाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे चलेंगे दोस्तों हम इसमें। तो हमें आवेदन पत्र में संशोधन की जानकारी दी गई है। मान लीजिए हमसे फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो जाती है तो हम उसे सुधार सकते हैं, मगर वो सुधार कुछ ही चीज़ों में हो सकता है, जैसे नाम में वर्तनी की गलती, यानी कि हम जैसे नाम भरते वक्त स्पेलिंग वगैरह गलत कर देते हैं तो हम उसे सुधार सकते हैं। पिता के नाम में वर्तनी की गलती, पिताजी के नाम में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधार सकते हैं। पत्राचार का पता, यानी कि जो हम एड्रेस देते हैं, अगर उसमें कहीं त्रुटि हो जाती है तो हम उसे सुधार सकते हैं। अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे ईडब्ल्यूएस, क्षैतिज आरक्षण, जाति श्रेणी, अनुसूचित ओबीसी, एससी एसटी, सब के बारे में अगर हम कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हमसे गलती हो जाती है, तो इन सब को हम सुधार सकते हैं। और सुधारने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 4 फरवरी 2022 दी गई है। दोस्तों, जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो हमें पद के विवरण का एकदम सटीक जानकारी दी गई है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले ये दिया गया है कि विभाग का नाम क्या है। दोस्तों, विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। फिर पद का नाम क्या है। दोस्तों, हम सभी को पता है पद का नाम है लेखपाल। उसके बाद वेतन बैंड या वेतनमान कितना होगा इसका। तो दोस्तों, इसका वेतनमान होगा 5200 से 20,200। और साथ ही साथ इसका ग्रेड पे कितना होगा। तो दोस्तों, इसका ग्रेड पे है 2000। आयु सीमा दोस्तों 18 से 40 वर्ष बताई गई है। अनारक्षितों के लिए, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, उनके लिए 3271 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 1690 पद हैं। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी के लिए 152 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 2174 पद हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पद हैं। यानी कि टोटल ये दो पूरी परीक्षा 8085 पदों के लिए कराई जाएगी। आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें क्षैतिज आरक्षण का विवरण पता चलता है, जिसमें सबसे अच्छी बात जो कही गई है दोस्तों, वो ये है कि महिलाओं के लिए 1604 यानी कि 1604 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इसमें हमारी शैक्षिक अनिवार्यता बताई गई है, मतलब हमारा क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि दोस्तों,
हमें 12th पास होना चाहिए प्लस हमने पीईटी का एग्ज़ाम दिया हो तो हम इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे जब बढ़ते हैं दोस्तों तो हमें परीक्षा की योजना के बारे में बताया गया है, यानी कि परीक्षा में चयन का आधार क्या होगा। तो दोस्तों लिखित परीक्षा होगी परीक्षा में चयन का आधार, जिसमें कि हमें विषयों के बारे में जानकारी और उनके द्वारा प्रश्नों की संख्या और निर्धारित अंकों की जानकारी दी गई है। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है सिलेबस पहले ही आउट हो चुका था लेखपाल का, जिसमें बताया गया है कि हमारे 4 विषय होंगे, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम्य समाज एवं विकास, जिसमें से सभी से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25-25 अंकों के, यानी टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 अंकों के और समय 2 घंटे का रहेगा। दोस्तों इसके आगे हमें पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी है, हिंदी में समास, विलोम, पर्यायवाची इस तरीके की चीज़ें आएंगी। वैसे ही गणित, ग्राम्य समाज और बाकी सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों हमें जानकारी मिली है। तो दोस्तों बस इतना सा था आज का वीडियो, जिसमें हमने चर्चा की कि वैकेंसी के नोटिफिकेशन में क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए हर एक सब्जेक्ट से अलग अलग वीडियो लाएंगे और इस वैकेंसी को क्लियर करने की हम पूरी जी जान कोशिश करेंगे और क्लियर करके रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।